स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके बारे में हमने बहुत कुछ पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर आधुनिकता लेस्ली फिल्डर और इहाब हस्तान ने 1960 में उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग किया था। इसका व्यापक रूप से प्रयोग नृत्य, संगीत, समाज और संस्कृति से जुड़े विज्ञानों के लिए किया जाता है। उत्तर आधुनिकता के दो अर्थ हमें स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। पहला यह कि एक उपागम और सिद्धांत के रूप में अध्ययन का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है, और दूसरे अर्थ में उत्तर आधुनिकता वैकल्पिक समाज व्यवस्था के स्वरूप की रूपावली भी प्रस्तुत करती है। इस व्यवस्था के आदर्श प्रारूप के अमूर्त निर्माण का प्रयास इसमें किया गया है। उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी देशों की जीवन पद्धति से जुड़ी हुई है। इसका एकमात्र उद्देश्य आधुनिकता के जो तथ्य और सिद्धांत हैं उन्हें ध्वस्त करना है, उन्हें समाप्त करना है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार की अराजकता है और समाज के औद्योगिक उत्पादन उपभोक्तावाद से जुड़ जाती है। इसमें मानवीय मूल्य और मानक को नकार दिया जाता है, और उत्तर आधुनिकता के रास्ते में जो भी आता है उससे उत्तर आधुनिकता की विचारधारा रोन देती है। उत्तर आधुनिकता के आलोचकों का मानना है कि ये कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक विचार मात्र है। वर्तमान समय में समाज विज्ञान में उत्तर आधुनिकता एक फैशन के रूप में लोकप्रिय हो रही है। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग ही व्यक्ति को आधुनिकतम बना देता है। इसलिए उत्तर आधुनिकता उस रंग के समान है जिसे किसी भी वस्तु पर यदि लगाया जाए तो वो उत्तर आधुनिकतम कहलाने लगती है। वास्तविकता ये है कि उत्तर आधुनिकता एक तरह का फैशन है, जो दूसरी ओर एक ऐसा छलावा या ब्रह्मजाल है जो एक व्यक्ति को कहीं का रहने नहीं देता। उत्तर आधुनिकता की विचारधारा वह है जो आधुनिकता के साथ जुड़े हुए संपूर्ण सामाजिक स्वरूपों को ध्वंस करती है। इस तरह से उत्तर आधुनिकता को अस्वीकार करती है। विचारकों का ये भी मानना है कि उत्तर आधुनिकता एक संश्लेषणात्मक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन समाजशास्त्र में किया गया है। उत्तर आधुनिकतावादी विद्वान केलनर ने भी कहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद को व्यक्त करते हुए वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि उत्तर आधुनिकता का कोई एकीकृत सामाजिक सिद्धांत हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें उत्तर आधुनिकता के एक से अधिक विभिन्न सिद्धांतों का समावेश होता है। कैलिनिक्स उत्तर आधुनिकतावाद सिद्धांतों वेताओं ने जो परिभाषाएं दी हैं उनमें पारस्परिक असंगति अधिक है और आंतरिक विरोध है, और ये अस्पष्ट सिद्धांत है। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में मदन स्वरूप ने भी अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं, और उन्होंने कहा है कि कला दिन प्रतिदिन के जीवन से भिन्न नहीं होती है, और ना ही कला कोई काल्पनिक जगत है। कला और समाज विज्ञान प्रतिदिन के जीवन से जुड़े हुए हैं। उत्तर आधुनिकता सोपानिक विचारधारा को स्वीकार नहीं करती है। इसकी मान्यता है कि संस्कृति है और इसे वर्गों में नहीं बांटा जा सकता। इसकी दृष्टि से अभिजात या मध्यम वर्गीय संस्कृति अभिव्यक्ति की संस्कृति के समकक्ष होती है। लियोटार्ड और उनके समर्थकों का ये मानना है कि ये विचार की आधुनिकता को अस्वीकार करती है। उत्तर आधुनिकता जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली हुई है, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, नृत्य हो, संगीत हो, सिद्धांत हो। सभी क्षेत्रों में हमें उत्तर आधुनिकता की विशेषताएं दिखाई देती हैं। उत्तर आधुनिकता उन सिद्धांतों का भी विरोध करती हैं जो परंपरागत रूप से भव्य और विशाल समझे जाते हैं। उत्तर आधुनिकता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे भाषा विज्ञान द्वारा भाषा का अध्ययन। उत्तर आधुनिकतावादियों का मानना है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो विचारों को अभिव्यक्ति देता है। हमारे मस्तिष्क में कोई भी विचार आता है तो हम उस विचार को किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? भाषा के माध्यम से। तो उत्तर आधुनिकतावादी ये मानते हैं कि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके
जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है। अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम हमारे विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए भाषा का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति या भाषा विज्ञान के द्वारा होना चाहिए। उत्तर आधुनिकतावादी अपना मतलब भाषा संबंधी सिद्धांतों से रखते हैं। इसके बाद संचार से जुड़ी समस्याओं पर भी उन्होंने विचार किया है। वर्तमान के संदर्भ में भाषा का अधिकतम संबंध कंप्यूटर से है, जो एक आधुनिकतम तकनीक है। वे संचार से जो सूचनाएं मिलती हैं उसका भंडारण करते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और वर्तमान समय में कंप्यूटर के कारण ही ज्ञान प्राप्त करने के ढंग और ज्ञान का वर्गीकरण मशीनों द्वारा होने लगा है। ज्ञान के रूपांतरण के क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है। मार्क्सवाद और प्रकार्य का विरोध किया गया है उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत, या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद मार्क्सवाद और प्रकार्यवाद का तीव्र विरोधी है। इसके संबंध में ल्यूटॉट का मानना है कि आधुनिक समाज में मार्क्स के श्रमिकों की मुक्ति की बात, वर्गहीन समाज की कल्पना आदि विचार उत्तर आधुनिकतावादी युग में समाप्त हो गए हैं। मार्क्स की तरह ही पार्सन्स, मर्टन और हॉमन्स के सिद्धांत भी आज केवल वृत्तांत मात्र है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ना तो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्गहीन समाज में स्थापित हो सकता है और न ही पार्सन्स द्वारा अपेक्षित सर्वसम्मति इसमें आ सकती है। लियोटार्ड और अन्य उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों का भी मानना है कि वर्तमान समाज व्यक्तिवादी और खंडित है। उत्तर आधुनिकतावाद की प्रकृति, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्वंसात्मक प्रकृति है और ये उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म प्रतिक्रियात्मक है। मतलब उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावादी समाज की या अवधारणा की पुरजोर विरोध करती है और उसके विपरीत, उसके विरोध में ये विचारधारा बनाई गई है। इसलिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों, कला, साहित्य, दर्शन आदि की जो भी सीमाएं बनाई गई हैं, जो उपसीमाएं बनी हैं, उसे भी उत्तर आधुनिकतावादी स्वीकार नहीं करते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी ये मानते हैं कि समाज में जो विज्ञान है, कला है, साहित्य है, दर्शन है, इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती, और अगर है तो वे इसका विरोध करते हैं, इसे अस्वीकार करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद मार्क्सवाद, नारीवाद, परंपरागत सिद्धांतों को नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास भी करता है। उत्तर आधुनिकतावाद इन सभी कृत्रिम सीमाओं को समाप्त करके समकालीन परिप्रेक्ष्य में व्यक्त करता है। प्रचलित सिद्धांतों की अस्वीकृति, पोस्ट मॉडर्निटी, विभिन्न ज्ञान शाखाओं में प्रचलित सिद्धांत को अस्वीकार करता है। उत्तर आधुनिकतावादियों का ये मानना है कि इन सामाजिक विज्ञानों के प्रचलित सिद्धांत केवल शब्दों का मायाजाल ही है, जो विचारकों की रूढ़िवादिता को बनाए रखना चाहते हैं। आधुनिक कला की भी अस्वीकृति है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिक कला को अस्वीकार करता है। कला के अनेक रूप हैं, जैसे कि नृत्य कला है, चित्रकला, संगीत कला, साहित्य, विज्ञान आदि। लियोटार्ड ने संपूर्ण कला, चित्रकला, नृत्य कला, साहित्य कला को उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में देखा है। उत्तर आधुनिकतावाद वैज्ञानिक ज्ञान का भी विरोधी है। उत्तर आधुनिकतावादी ज्ञान का विरोध करते हैं और उनका मानना है कि वैज्ञानिक मत संपूर्ण ज्ञान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वैज्ञानिक ज्ञान मिथक की तरह सरकार को वैधता प्रदान करता है। उत्तर आधुनिकतावाद में वाणिज्य ज्ञान की प्रधानता भी है। वर्तमान समय में विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य निवेश की तुलना में उत्पादन के समीकरण को स्थापित करना है। उत्तर आधुनिकता वृत्तांत ज्ञान का विरोधी है। उत्तर आधुनिकतावादियों का ये मानना है कि महान या सत्य कहे जाने वाले वृत्तांतों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। वृत्तांत ज्ञान उत्तर आधुनिकतावादियों को पसंद नहीं है और इसीलिए वे उनका विरोध करते हैं। वृत्तांत ज्ञान में कथाएं, मिथक, लोकप्रिय कहानियां होती हैं। पोस्ट मॉडर्निटी कहती है कि ये वृत्तांत समाज की रूढ़ियों, परंपराओं और बुराइयों को मजबूती देती है। जॉर्ज रिट्जर ने सैद्धांतिक क्षेत्र में उत्तर आधुनिकतावाद के 4 प्रकार के संश्लेषण बनाए हैं। उत्तर आधुनिकतावाद विशाल और भव्य सिद्धांतों को स्वीकार करता है। उत्तर आधुनिकतावाद का प्रयास स्थानीय स्तर पर
छोटे विचारों का संश्लेषण करना होता है। उत्तर आधुनिकतावाद अलग अलग ज्ञान शाखाओं द्वारा बनाई गई सीमाओं का खंडन भी करता है और एक नए विचारों को उत्पन्न करता है, जो कि विभिन्न ज्ञान शाखाओं के लिए विचारों को नए संश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करता है। उत्तर आधुनिकतावाद समाजशास्त्र में प्रचलित सिद्धांत के स्थान पर नए संश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। उत्तर आधुनिकतावाद समाजशास्त्र में प्रचलित सिद्धांत के स्थान पर नए संश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है और उत्तर आधुनिकतावाद एक तीव्र गति का परिवर्तन है। इसकी मान्यता है कि प्रचलित सैद्धांतिक रचनाओं को तोड़कर नई रचनाओं को या नए सिद्धांतों को बनाया जाना चाहिए। मतलब उत्तर आधुनिकतावादी विद्वान ये मानते हैं कि जो भी पुरानी पुस्तकें लिखी गई हैं, पुरानी रचनाएं बनाई गई हैं, पुराने सिद्धांत बनाए गए हैं, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए और उनके स्थान पर नए सिद्धांत बनाए जाने चाहिए। उत्तर आधुनिकतावाद का उद्देश्य समाज के विषय में अधिक अच्छे विचारों को विकसित करना भी है। इसके बाद है हमारा टॉपिक उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता में क्या अंतर है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा आधुनिकतावादी विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुई है। कुछ विद्वानों ने यह माना है कि यह उत्तर आधुनिकता की ही अगली कड़ी है। आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं वे संपूर्णवाद को महत्व देते हैं। आधुनिकता में व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में सामूहिकता को महत्व दिया जाता है और व्यक्तिवाद स्वकेंद्रित और स्वार्थपरक माना गया है। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावादी विचारक और सिद्धांत पूरी तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। उत्तर आधुनिकता समाज को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर निर्मित करती है। ये विशेषताएं आधुनिकता से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल विपरीत होती हैं। आधुनिकता के अंतर्गत तर्क को प्रधानता दी गई है। तर्क वितर्क करना, विचार विमर्श करना, उसके बाद ही सिद्धांतों का निर्माण करना, जबकि उत्तर आधुनिकता में भावना को प्रधानता दी गई है। आधुनिकता ने विज्ञान को महत्व दिया है, जबकि उत्तर आधुनिकता ने मानवतावाद को महत्व दिया है। आधुनिकता को विवेकशीलता से जोड़ा जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता स्वविवेकी होती है और इसमें लचीलापन है। आधुनिकता में महत्व दिया गया है विवेकशीलता को, इंटेलिजेंसी को, जबकि जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है वो बिल्कुल स्वविवेकी हैं और इसमें थोड़ा बहुत लचीलापन भी है। आधुनिकता में प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया गया है। आधुनिकतावादी विचारक ये मानते हैं कि समाज में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जितनी भी कलाएं हैं, जैसे कि चित्रकला है, नृत्य कला है, संगीत कला है, ज्ञान और साहित्य, विज्ञान, ये जितने भी क्षेत्र हैं इनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। लेकिन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ये मानते हैं कि इनमें सहयोग होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए बल्कि सहयोग होना चाहिए। सहयोग होगा तभी समाज का विकास संभव है और इसीलिए इन्होंने सहयोग को महत्व दिया है। तो इस प्रकार से उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने आधुनिकतावादी विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप और इसके बिल्कुल विपरीत इस सिद्धांत का निर्माण किया है।